देखे जी करप्शन बड़ी बढ़ गई है, कभी कानून से भी कोई करप्शन खत्म हुई है? मुझे बताएं, कभी कोई कानून बना के या लॉ एनफोर्समेंट से करप्शन खत्म हो सकती है? करप्शन एक माशरा खत्म करता है, एक कौम मिलकर करप्शन खत्म करती है। जब एक कौम एक मैसेज देती है जो करप्शन करेगा, रिश्वत देगा, वो हमारे में से नहीं है, उसको लोग शादियां नहीं करवाएंगे उन घरों में, उनको वोट पार्टीज पे नहीं बुलाएंगे। यहाँ करप्ट लोगों को आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे वो मीडिया के लोग, मैं इनसे सवाल पूछ, बड़े बड़े साहब अदालत में जाके कहते हैं कि जी वो नवाज शरीफ को तकरीर करने की मौका देना चाहिए, वो नेल्सन मंडेला तकरीर करेगा, उनको पता नहीं क्या फायदा होगा। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट, एक मुजरिम झूठ बोल के मुल्क से भागा हुआ, जिसके ऊपर अरबों अरबों रुपए की चोरी, उसके बेटों के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं लंदन, मुल्क से क्यों भागे हुए हैं? बरतानी सिटीजन है, वो तो जी बकिंगम पैलेस में पैदा हुए थे ना, किधर से पैसा आया उनके पास? ये यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठा हुआ है, उसका मुंशी जो दामाद है वो बाहर बैठा हुआ है, उनके बच्चे बाहर बैठे, सारे अरबोपति हैं, कोई जवाब। और यहाँ हमारे सहाफी कह रहे हैं कि जो उसे तकरीर करने का मौका दे, वो कोई जेल से निकलता है, अरबों रुपए की करप्शन के चार्ज, वो जाके फूल फेंक रहे हैं लोग उसके ऊपर। मुझे ये बताएं कैसे करप्शन खत्म होगी? जब आप माशरा, जब इन करप्ट लोगों को एक्सेप्टेबल कर देगा, ये खुले आम, जब यूसुफ रजा गिलानी ये जब बनेगा सेनेटर और वो पैसे चला के, और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे जी, ओहो जी जमहूरियत है बड़ी आगे, ये सिर्फ मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमें फिक्र है अपने आने वाले बच्चों की, अपनी जनरेशन की, अपनी नस्लों की, कि क्या हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? मैं अपनी सारी कौम से पूछता हूँ कि अगर आप इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो बड़े बड़े डाकू, की इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी लगी हुई है कि इनके पीछे पड़ा रहे? ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इस सिंगापुर के अंदर जब एक वजीर ने चोरी की, करप्शन की, ली कुआन यू जो उनके प्राइम मिनिस्टर का सबसे करीबी था, उसने जब उसको सजा दिलवाई, उसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसे पता था माशरे में अपनी जगह खत्म हो गई है, उसको माशरे में हाल नहीं डालेंगे, फूल नहीं फेंकेंगे, कि नैब से बाहर आ रहे हैं फूल फेंक रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा कि इसने कितनी करप्शन की है। मेरे पाकिस्तानियों, देखिए आपके ऊपर, क्या आप अपने मुल्क को ऊपर ले जाना चाहते हैं या इन चोरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? हम आज इसलिए यहाँ हैं कि हमने चोरी एक्सेप्ट की, चोरों को एक्सेप्ट किया, हमने उन लोगों को, जब हमें पता होते हुए कि इन्होंने आपका पैसा, जो मेरा तो नहीं पैसा चोरी हुआ, ये जो पैसा बाहर गया, ये मेरा तो पैसा नहीं बाहर गया, ये हमारा पैसा बाहर गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैसा बनाते हैं, हर चीज के ऊपर, सड़क जो बनी होती है 1 अरब रुपए में, वो बनाते हैं 1.5 अरब रुपए में, बाकी पैसा इनकी जेब में। और वो सारा, आप सारी कौम जो हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, पीछे तो जाइए, कर्जे चढ़े कैसे? कौन सी कौम आगे बढ़ सकती है? एक मुझे कौम, एक मुल्क बताएं, एक मुझे मुल्क बताएं जिसके प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी कर रहे हो और वो मुल्क तरक्की कर रहा और खुशहाली हो। और जो मुल्क सजा और जजा नहीं करता, ताकतवर को सजा नहीं देता, वो ताकतवर जो मर्जी करे, वो बचा, अच्छा वो बदकिस्मती से उनको वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है, जेलों में भी वो वीआईपी है। उन्होंने अरबों की चोरी किया, वो बेचारा गरीब आदमी ने कोई किसी की भैंस उठा ली कुछ, वो उसका हाल देखे और इन वीआईपी का हाल देखे। कौम करप्शन से लड़ती है, कानून अकेला करप्शन नहीं खत्म कर सकता।